बहुत बहुत नमस्कार आप सबको. Warm welcome to all of you to this another video wherein I would be discussing the reverse charge related issues on immovable property renting services. Today I would be deliberating on both residential as well as commercial. कब रेजिडेंशियल पे आपका रिवर्स चार्ज लगता है, कब रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को रेजिडेंशियल यूज़ के लिए रिवर्स चार्ज लगता है, या कब आपका कमर्शियल इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए रिवर्स चार्ज आएगा या फॉरवर्ड चार्ज आएगा. डिस्पाइट ये एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो नोट्स मैंने प्रेजेंटेशन में यूज़ किए उनको डाउनलोड करके भी रख लेंगे और किसी जगह पे संभाल लेंगे, बिकॉज टाइम टू टाइम ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होने की वजह से रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ सकती है. आप सब पहले एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये आपके सामने एक नोटिफिकेशन थी, नोटिफिकेशन 12/2017. इसमें एग्जम्पशंस की बात की गई थी. यहाँ पर सीरियल नंबर 12 जो आप सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, वो कहता है सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ अ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग. यहाँ ध्यान से देखिए, रेंटिंग ऑफ अ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर द यूज़ ऑफ रेजिडेंस, ये एग्जेम्प्ट है. इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन. ऐसे ही नोटिफिकेशन नंबर 5 में जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन थी उसमें रिवर्स चार्ज को ऐड कर दिया गया. इस केस में मैं भी डिटेल में डिस्कस करूंगा नोटिफिकेशन के साथ क्या किस चीज़ का मीनिंग है. हाउएवर आपको एक चीज़ माननी पड़ेगी कि ये टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स की वजह से थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई इसमें. यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन भी लिखा है. एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ एग्जम्पशन अंडर दिस एंट्री शैल कवर सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन इज अ प्रोप्राइटर. ध्यान से देखिए, रेजिडेंशियल पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न एंड रेंट्स द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज इन पर्सनल कैपेसिटी फॉर यूज इन पर्सनल रेजिडेंस. इसमें नेगेटिव के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है. ये बार बार मैंने बोला, लॉ को पढ़ते हुए आपको ध्यान रखना. आगे एक और चीज़ लिखी है, एंड सच रेंटिंग इज इन ऑन हिज ओन अकाउंट एंड नॉट दैट ऑफ अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न. यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, नथिंग कंटेन्ड इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू अकोमोडेशन सर्विसेज फॉर स्टूडेंट्स इन स्टूडेंट रेजिडेंसेज, accommodation services provided by hostels, camps, paying guest accommodations and the like. इसमें 12A भी एक नीचे वाली लाइन आइटम है जो आप देख पा रहे होंगे, वो ये लिखी है, सप्लाई ऑफ अकोमोडेशन सर्विसेज हैविंग अ वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 20,000 पर मंथ प्रोवाइडेड दैट एन अकोमोडेशन सर्विस इज सप्लाइड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 90 days. अगर आप 90 दिन तक के कॉन्टिन्यूस पीरियड तक कोई सर्विस देते हैं वो भी एग्जेम्प्ट हो जाती है इसमें. अब आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा डीपली इसको सिनॉप्सिस फॉर्म में. आपकी दो तरीके की प्रॉपर्टी हो सकती है, या तो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग या कमर्शियल ड्वेलिंग. मैंने 4 कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करी. रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूज्ड फॉर अ रेजिडेंशियल पर्पस, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूज्ड फॉर अ कमर्शियल पर्पस, कमर्शियल ड्वेलिंग यूज्ड फॉर अ कमर्शियल पर्पस, और माइट बी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कमर्शियल ड्वेलिंग यूज्ड फॉर अ रेजिडेंशियल पर्पस. इन कॉम्बिनेशंस के साथ पहले चार्ट बनाया. पहला केस है आपका, ध्यान से देखिए, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस. ये सीरियल नंबर 12, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के तहत एग्जेम्प्ट है. इस पे फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज का सवाल ही नहीं उठता. कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, मतलब सप्लायर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, अगर आपका रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो 1 जुलाई 2017 से लेकर आज तक ये एग्जेम्प्ट था. वेयरएज नीचे देखिए केस 2, केस ए के अंदर ही रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है और सामने वाला आपका
यहाँ पर देखिए रजिस्टर्ड निकल आएगा। ये चीज़ नोटिफिकेशन नंबर 4/2022 13 जुलाई 2022 यानी कि 4/2022 डेटेड 13 जुलाई 2022, ये आपका 18 जुलाई 2022 से 22 से आपका रिवर्स चार्ज में फॉल करा दिया गया था। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग गिवन टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, उसमें यूज इररेलेवेंट हो जाता है सर। मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग अगर यूज एज अ रेजिडेंस एक्सेप्ट वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। यूज मेरे मायने में यहाँ पर मेंशन्ड नहीं है। देयर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग is rented to a registered person for use of residence, यहाँ पर covered है। But in my opinion, this can also be a conservative thought that services by way of renting of a residential dwelling used for a residence is exempt except for a residential dwelling is rented to a registered person। तो यहाँ पर use मायने नहीं रखता। देखिए यहाँ पर explanation क्या है। यहाँ पर लिखा है अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रजिस्टर्ड पर्सन को भी दी जाए, ध्यान से सुनिए, और अगर वो प्रोप्राइटर है तभी तो सेम पैन होता है सर, क्योंकि प्रोप्राइटर के केस में बाइफरगेट करना मुश्किल है। प्रोप्राइटर से अदर देन कोई केस यहाँ पर फॉल नहीं कर रहा। अगर प्रोप्राइटर ने रेंट पे एक प्रॉपर्टी ली है फॉर हिज पर्सनल यूज इन हिज पर्सनल कैपेसिटी एंड नॉट फॉर द प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, यहाँ पे उसका खर्चा प्रोप्राइटरशिप में नहीं डल रहा है, इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट। यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर 4/2024 ने जो एक नीचे एक्सप्लेनेशन 2 ऐड करी, वो ये करी कि आपकी अकोमोडेशन सर्विसेज फॉर स्टूडेंट ए ऑल्सो यहाँ पे टैक्सेबल कर दिया। लेकिन इसमें इन्होंने क्या लिखा, अगर 12A आपने देखी थी नीचे, accommodation service having less or equal than rent of 20,000 per month per person if a continuous period is for more than 3 months। सर अगर 3 महीने से ज़्यादा का आपका रेंट पीरियड है तो आपको वो चीज़ 90 डेज़ में आपको एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। यानी कि हॉस्टल्स, पेइंग गेस्ट, मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट्स 90 दिन से ज़्यादा के होते हैं, तो वो फर्स्ट इंस्टेंस पे एग्जेम्प्ट है। यहाँ पर अब ध्यान से सुनिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग आपकी कमर्शियल पर्पस के लिए दे दी जाए, यानी कि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग गिवन टू कमर्शियल पर्पस, अगर आपने रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को कमर्शियल पर्पस के लिए दिया, सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड है, तो इन दैट केस उस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। ये हमने पढ़ा भी 18 जुलाई 2022 से लग रहा है। यूज इररेलेवेंट था। हाउएवर आप ये देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, इफ एनी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग गिवन टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूज शैल बी अंडर RCM, द यूज इज इररेलेवेंट। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए जो हमने समराइज किया, इफ अ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग गिवन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर रेजिडेंशियल यूज एग्जेम्प्ट था। ये नीचे एक लाइन लिखी है इंपॉर्टेंट, इफ अ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग गिवन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर कमर्शियल पर्पस, इन माय ओपिनियन इट इज अंडर फॉरवर्ड चार्ज, शुड बी टैक्सेबल। इफ अ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग is given by unregistered person to unregistered person, in this case of commercial renting it is subject to threshold। 20 लाख क्रॉस होने पे फॉरवर्ड चार्ज टैक्स लगेगा सर। नेक्स्ट केस सुनिए, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है। वो कहते हैं यूज ऑफ कमर्शियल रेंटिंग, सी और डी क्लॉज क्या है, सी और डी आप देख पा रहे हैं, कमर्शियल ड्वेलिंग गिवन फॉर रेंट रेजिडेंशियल पर्पस और कमर्शियल ड्वेलिंग गिवन फॉर कमर्शियल पर्पस। ये चीज अभी ऐड हुई वाइड नोटिफिकेशन नंबर 9/2024 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 8 अक्टूबर 2024। ये आपकी ओरिजिनल नोटिफिकेशन जो कि रिवर्स चार्ज की है, यहाँ पर एक चीज़ ऐड करती है 5AB सीरियल नंबर। ये कहता है सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, यानी कि कमर्शियल
बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन आपका रिवर्स चार्ज में फॉल कर जाएगा 1 अक्टूबर 2024 से। यहाँ पर टैक्स एम्बिट को बढ़ाने की बात की जा रही है, वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस। अब अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो आपके सामने स्क्रीन पे क्या लिखा है। लेट अस से आपका कमर्शियल ड्वेलिंग है, रजिस्टर्ड पर्सन ने किसी को दी, अनरजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट इररिलेवेंट है। ये शुरू से थ्रेशोल्ड में फॉल करता था 1 जुलाई 2017 से, और ये फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल था। ये नया नेक्स्ट केस जो सेकंड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो कहता है अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने कमर्शियल ड्वेलिंग किसी भी पर्पस के लिए दी, बट दी किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, ये 1 अक्टूबर 2024 से रिवर्स चार्ज के अंडर फॉल कर जाएगा। ध्यान से सुनिए, अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देता है तो ये 1 जुलाई 2017 से आपका सब्जेक्ट टू थ्रेशोल्ड है और टैक्सेबल नहीं होगा टिल द टाइम यू क्रॉस द थ्रेशोल्ड। आई बिलीव मैंने इसको बहुत ल्यूसिड मैनर में आप सबके साथ कवर करने की कोशिश करी। नोट्स इसके आपके साथ अटैच कर दिए गए हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।